नमस्कार मित्रों। एक व्यक्ति का प्रश्न था कि उसकी पत्नी उसे बहुत प्रताड़ित करती है, मारा पीटी करती है और विवाह के बाद से वो इतना ज्यादा परेशान है कि उसने अपने आप को खत्म करने तक का निर्णय कर लिया। अगर पत्नी इस तरह से घर में झगड़ा करके मारपीट करके मायके जाके बैठ जाए और आपको धमकी दे कि आपके खिलाफ एफआईआर करा दूंगी, तो पहली बात तो आप बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाएं। उसकी धमकी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। पत्नी अगर आपके खिलाफ कोई कार्रवाई, कोई थाने में शिकायत करना भी चाहेगी तो वो 498 या दहेज प्रताड़ना के संबंध में शिकायत होती है, उससे अतिरिक्त और कोई शिकायत करने की स्थिति में नहीं हो। उसे शिकायत करने दीजिए, शिकायत से आपका कुछ नहीं होने वाला। पुरुषों को जो समस्या आती है वो आती है मेंटेनेंस। महिला जब कोई शिकायत करती है तो उसके बाद तत्काल रूप से जाके एक 125 सीआरपीसी का जो मेंटेनेंस वाला केस है वो लगा देती है, 144 बीएनएसएस नए कानून के हिसाब से। अब समस्या कहाँ है कि पति इस खर्चे से बचने का प्रयास करता है और यहीं पर वो गलती कर जाता है। आपको उस खर्चे से नहीं बचना है। इस खर्चे से बचने के चक्कर में कई बार पति अपनी लगी हुई नौकरी छोड़ देते हैं, अपने आप को बेरोजगार बताते हुए बिल्कुल रोड पे आ जाते हैं, काम धंधा सब बंद कर देते हैं। अरे उससे फायदा क्या मिल रहा है? उससे कोई फायदा नहीं है। लेटेस्ट जजमेंट है, आपने देखा होगा, हमारा क्रिकेटर मोहम्मद शमी, उसको हर महीने 4 लाख रुपए अपनी पत्नी को देने पड़ रहे हैं। बड़ा अमाउंट है और उसकी इनकम को देखते हुए बड़ा अमाउंट नहीं लगता। उसने भी यही काम किया, बचने का प्रयास किया। अब पिछला अमाउंट जुड़ते हुए अब करोड़ों में हो चुका है तो उसको देना पड़ेगा। इसलिए ऐसी कोई गलती आप ना करें। पत्नी खर्चे का केस लगा रही है तो उसको हाइड कीजिए, प्रयास कीजिए इंटरिम मेंटेनेंस कम से कम बने, और जो बन गया है उसको पे कीजिए। अपने ऊपर बर्डन मत बढ़ाइए। न्यायालय चाहे फैमिली कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, खर्चे के मामले में उसका जो झुकाव है हमेशा महिला की तरफ रहता है। तो मेंटेनेंस तो उसका 100% कन्फर्म है, तो मेंटेनेंस बचाने का प्रयास ना करें। अगर मेंटेनेंस इंटरिम में ज्यादा हो गया है और आपको लगता है इतना इंटरिम मेंटेनेंस नहीं होना चाहिए था, तो वो केस के फाइनल में डिसाइड हो जाएगा। इंटरिम मेंटेनेंस के अगेंस्ट आप अपील लगाते हैं, रिवीजन लगाते हैं और उसमें कुछ नहीं हो रहा है या संभावनाएं कुछ कम होने की नहीं है, और आप इस उम्मीद के साथ कि आज नहीं कल जाके कुछ कम हो जाएगा और पैसे को रोक के रखे हुए हैं, उसका पैसा दे नहीं रहे हैं उसको, ये पैसा बढ़ते हुए इतना हो जाएगा कि आप उसको पे नहीं कर पाएंगे। और फिर जब वो वसूली करेगी आपसे, वसूली में जेल जाने तक का प्रावधान है, तब आप परेशान हो। इसलिए उसका मेंटेनेंस जो बंधा है उसको देते रहिए। मेंटेनेंस इतना ज्यादा नहीं होता कि आप उसे पे नहीं कर सकते। नुकसान तो तब होता है जब आप अपनी नौकरी छोड़ के घर बैठ जाते हैं और ये दिखाने का प्रयास करते हैं तो आप तो बेरोजगार हैं। बेरोजगार थे तो शादी क्यों की? ये कोर्ट का पहला क्वेश्चन रहता है। इसलिए बेरोजगार होने का नाटक मत कीजिए। जो आपकी सैलरी है, जो निश्चित सैलरी है, उसके हिसाब से अपने खर्चों को बताइए कि मेरी 1 लाख रुपए सैलरी है तो मेरे 80,000 रुपए तो खर्चे हैं, मेरे हाथ में केवल 20,000 रुपए बचते हैं। अब 20,000 रुपए मैं इसको क्या दूंगा? ऐसी कंडीशन में कोर्ट कम से कम मेंटेनेंस करेगा। अब आप बिल्कुल जीरो रख के चलेंगे तो कोर्ट उस अमाउंट को देखेगा जो लड़की बता रही है कि मेरे पति इतना कमाते हैं। तो कोर्ट से झूठ नहीं बोलना है, अपनी सच्चाई बयान करनी।